नमस्ते एवरीवन। सो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं मुay थाई के कुछ बेसिक कॉम्बोज स्पेशली विद द लेग्स और लो किक की वेरिएशंस। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स गेट इनटू आवर टेक्निक्स। जब हम बात करते हैं मुay थाई कॉम्बोज की, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमको क्या सीखना है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से हमारा क्या मतलब है कि हमारी राइट साइड की बॉडी और लेफ्ट साइड की बॉडी साथ में काम करनी चाहिए, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी साथ में काम करनी चाहिए, पंचेस एंड किक इक्वली इफेक्टिव हो। सो अभी हम ओनली पंचेस एंड किक्स मिक्स करना सीखेंगे, एल्बोज एंड नीज की बाद हम बात में करेंगे। सो फर्स्ट बेसिक और सबसे अच्छी कोऑर्डिनेशन ड्रिल क्या होती है? अपोजिट साइड के पंच एंड किक्स को हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, मैं जैब मारूंगा, मैं स्टेप आउट करूंगा, लो किक की टेक्निक हमने पहले ही बता दी थी, है ना। सो जैब, स्टेप आउट, लो किक। ओके, नाउ दूसरी में क्रॉस, स्टेप आउट, ये किक। नाउ हर एक किक की वेरिएशन में लो जा सकते हैं, मिडल, सेंटर में जा सकते हैं और हाई भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रैक्टिस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद लो किक। धीरे 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 प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओ और प्लीज़ डोंट हर्ट योर पार्टनर। हम हमेशा बोलते हैं पहले ओनली टच करो, गेट इन टू द रिदम। टेक्निक का प्रिसीजन, एफिशिएंसी पहले क्रिएट करो, पावर और स्पीड बाद में डाली जा सकती है, पहले टेक्निक को पकड़ो। सो पूरी ड्रिल ऐसे दिखेगी कि मैंने जैब किया, मैं स्टेप आउट करूंगा, जैब वाला पाँव स्टेप आउट करेगा, क्रॉस वाला पाँव उठेगा, टर्न इट डाउन, जैसे हमने मुay थाई में लो किक में डिस्कस किया था। जिसको उसका आइडिया नहीं है, प्लीज वॉच दैट वीडियो, यू विल फाइंड दैट ऑन आई बटन। लेट्स कंटिन्यू। सो जैब वाला पाँव स्टेप आउट करेगा, लो किक क्रॉस वाले पाँव से, फिर क्रॉस वाला पाँव स्टेप आउट करेगा, फिर लो किक जैब वाले पाँव से। सो समथिंग लाइक दिस इन द फ्लो। आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो जैसे आप इस ड्रिल की प्रैक्टिस करोगे, आपका कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेटर हो जाएगा राइट और लेफ्ट साइड में। आप स्टांस चेंज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपका इक्वली दोनों साइड में इफेक्टिव हो जाए। सेकेंड ड्रिल हम क्या रखेंगे कि सेम साइड से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, सेम ड्रिल को सेम साइड से। अभी हमने क्या किया था? क्रिस क्रॉस किया था, राइट। अभी क्या करेंगे? हाथ ऊपर, मैंने जैब मारा, जैब साइड की किक मारेंगे। सो जैब मार के यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम जैब साइड की किक मारेंगे, गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैंने यहीं से किक मारने की कोशिश की तो मेरा वेट पीछे वाली लेग पे शिफ्ट होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ना तो किक में पावर रहेगी क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे ट्रांसफर हो गया, और ना आपका कॉम्बो इफेक्टिव रहेगा। सो इसके लिए क्या करना है हमको? दो सॉल्यूशन, इसके तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या रहेगा कि हम मारेंगे सेम जो हमने पहले डिस्कस किया, स्टेप आउट एंड फिर से किक। सो ये स्टेप आउट डायगोनल होगा 90 डिग्री। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो ये पिवट से हो जाएगा, बट अभी के लिए स्टेप आउट करेंगे, पंच एंड किक। नाउ गाइस एक चीज़ और देखने की है यहाँ पे कि पंच एंड किक, पंच एंड किक। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने की है कि जब मैंने पंच किया और उसके बाद स्टेप आउट करके जब मैं किक मारने जा रहा हूँ तो मेरा हाथ नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा है। ओके, मेरा फेस ओपन नहीं हो रहा है। इस टाइम पे बेटर है आपके हाथ आपकी और पार्टनर की बॉडी के बीच में रहें। ओके, पूरा स्टिफ रहने की भी जरूरत नहीं है, आप उसको खोल सकते हो, आप पंच खोल सकते हो ताकि उसका थोड़ा विजन ब्लॉक हो। ये बहुत सिंपल डिटेल है बट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि वो किक लेके आपको सेम टाइम काउंटर अटैक करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे गया, मैं ये किक ले रहा हूँ और ये इसने सेम टाइम पे मेरे फेस पे, है ना, अगर मेरा फेस ओपन होगा तो इसके लिए बेटर ये है कि जब मैं किक मार रहा हूँ तो या तो मैं सेम साइड का पंच या फिर मेरे हाथ इधर रहें, सीजर मोशन करते हुए किक मारी और स्टॉप। ओके गाइस, अगर आपको अभी तक हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो घर पे सीखना चाहते हैं और आल्सो जो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। इसमें सेल्फ डिफेंस की टोटल डिफरेंट प्लेलिस्ट दी हुई है जो यू विल फाइंड देयर। ओके, लेट्स कंटिन्यू द टेक्निक। सेम साइड की वेरिएशन क्या होगी? शफल किक के साथ। शफल किक का मतलब क्या होता है कि हम अपने स्टेप को शफल करते हैं आगे। जैसे मैं यहाँ पे था, फर्स्ट हमने बेसिक बात की है कि डायगोनल स्टेप आउट, राइट। सो फर्स्ट हमने बेसिक बात की है डायगोनल स्टेप आउट। सेकंड में अभी हम क्या करेंगे, हमारा पीछे वाला पाँव आके आगे वाले पाँव की जगह लेगा और आगे वाला पाँव किक मारने जाएगा। ओके, ये काइंड ऑफ चेक किक टाइप होगा, चॉप किक टाइप, बहुत तेज़ नहीं लगेगा। आल्सो इसमें भी और बेसिक में भी आपको एक चीज़ का आइडिया रखना है। जैसे लास्ट में डिफेंस मैंने बताया कि हाथ सामने रखो या पंच खोलो, है ना। दूसरे टाइम अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो
तो बेस्ट ये है कि आप अपना हेड उसके पंच की ट्रेजेक्ट्री से आउट कर दो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से शफल किक कर रहा हूँ, पहले आप शफल किक को देख लो 2-3 बार, फिर हेड के बारे में बताता हूँ। सो 1 and 2, ओके। सो ध्यान से मेरे पाँव की तरफ थोड़ा सा फोकस कर दे, मेरे पाँव की तरफ ध्यान से आप मेरे पाँव की तरफ देखो कैसे शफल कर रहे हैं। पीछे वाला पाँव आगे आ रहा है, आगे वाला किक मार रहा है, पीछे वाला आगे आ रहा है, आगे वाला किक मार रहा है, लाइक दिस। सो इससे क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी ट्रेवल हो जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी स्ट्रॉन्ग है और किक भी लग रही है। ये दोनों साइड हो सकता है। ये बेसिक मोशन रहेगा शफल किक का। नाउ हेड मूवमेंट। सो जब मैं पंच मार रहा हूँ तो मेरी कोशिश क्या करनी है मेरे को कि मैं पंच मारते टाइम इसके हाथ के आउटसाइड में अपना हेड झुकाऊँ थोड़ा। ये बेसिक जैसे हम जैब क्रॉस के डिफेंस में बात की थी, स्लिप सेम काइंड ऑफ मूवमेंट। सो मैं इसके जब पंच मार रहा हूँ स्ट्रेट इसके पंच के सामने नहीं रहना चाहता जहाँ से इसका पंच लैंड कर जाए। सो अगर मैं हाथ सामने नहीं लेके आ पा रहा हूँ या हाथ थोड़ा सामने ले भी रहे हो, ट्राई टू आउटसाइड की तरफ थोड़ा सा झुकने की कोशिश करो, समथिंग लाइक दिस। सो उससे क्या होगा, आपका हेड आउट चला जाएगा उसके पंच की ट्रेजेक्ट्री से और आप कंपेरेटिवली सेफ रहोगे काउंटर अटैक से। सो थर्ड एंड लास्ट वेरिएशन रहेगी स्विच किक। स्विच किक का मतलब क्या है? स्विच किक का मतलब ये है कि जब हम ऐसे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा लेफ्ट स्टांस है, तो अब मैं इसी पांव से मारना चाहता हूँ, बट नाउ ये लास्ट दोनों वेरिएशन, इनका पर्पस समझो, ये कंफ्यूज करने के लिए भी होती हैं, प्लस ये डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप कुछ और सेटअप कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शफल किक की, तो हो सकता है शफल किक मैं मारने के लिए नहीं सेटअप कर रहा हूँ, मैं टेक डाउन के लिए सेटअप कर रहा हूँ। सेम वे जब मैं यहाँ से मार रहा हूँ, लेट्स से मैंने पंच मारा किक मारी, राइट, पंच मारा किक मारी, वो बंदा क्या होता है कि 1-2 बार के बाद आपके कॉम्बोज ना प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें कंफ्यूज करके काफ़ी इफेक्टिव हो जाती हैं, काफ़ी डैमेज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से शफल मार रहा हूँ, इसको पता है शफल में पावर नहीं आ रही, तो मैं सडनली इसको स्विच करूँगा। स्विच कैसे करूँगा? जंपिंग जैक की तरह मेरे पाँव आगे से पीछे जंप मारेंगे, पीछे वाला आगे आएगा, आगे वाला पीछे जाएगा, और अब पीछे वाला आएगा पावर के साथ। सो इसमें क्या है कि इसके पास मोशन क्रिएट करने के लिए ज़्यादा स्पेस है, जितना घूम के आएगा उतना मोमेंटम ज़्यादा क्रिएट होगा। घूम के आए या मैं सीधा जाऊँ, बट ये मोमेंटम ज़्यादा क्रिएट कर सकता है कंपेयर टू दिस। सो हम स्विच करेंगे ऐसे एंड बूम, ओके। सो स्विच एंड बूम, ओके, स्विच एंड बूम। सो सेम अगर हम बॉडी किक के लिए भी जा रहे हैं तो स्विच एंड बूम, स्विच एंड बूम, ओके, स्विच एंड बूम, ओके। ऑल्सो एक डिटेल और ध्यान रखना आप इस चीज़ में कि जैसे ही आप स्विच कर रहे हो, ये पाँव आपका बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर ये स्ट्रेट रहेगा तो जब आप किक उठाओगे ना, इसमें पावर नहीं आएगी, क्योंकि सी आपका पाँव आपका इस साइड का हिप इस साइड के हिप को रोक रहा है पावर प्रोड्यूस करने से। सो इसको काइंड ऑफ सेम जैसे हमने स्टेप आउट की बात की थी ना, वैसे रखो। सो अगर मैं यहाँ से जंप मार रहा हूँ, मैं स्ट्रेट वे इसको थोड़ा सा डायगोनल लैंड करूँगा ताकि मेरे को रीएडजस्टिंग में दिक्कत ना हो और मैं स्ट्रेट वे किक के लिए जा सकूँ। आई होप कि आपको ये बेसिक कोऑर्डिनेशन ड्रिल, आल्सो लो किक की सामने वाली लेग से वेरिएशन तीनों समझ में आई हो, जिसमें बेसिक था, उसके बाद शफल किक था, उसके बाद स्विच किक था। लेट मी नो अगर इसमें कोई भी डाउट क्रिएट हुआ है इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके गाइस, सो इसके बाद हम पहले रेसलिंग के बेसिक टेक डाउन्स कवर करेंगे, आर्म ड्रैग से, नेक टाई से, और स्पेशली सिंगल लेग और डबल लेग पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं MMA में कंपेयर टू दूसरे वन जो ओनली स्पेशलाइज है फॉर रेसलिंग। तो नेक्स्ट वीडियो फॉर द रेसलिंग टेक डाउन्स यू विल फाइंड देयर।